नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके ड्रीम जीके में। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे ज्योग्राफी करंट अफेयर टॉप 15 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। आपका पहला सवाल है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल राज्य बनने की दिशा में अग्रसर राज्य कौन सा है? प्रश्न में पूछा जा रहा है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल राज्य बनने की दिशा में अग्रसर राज्य कौन सा है? तो देखिए, केरल राज्य ने 2025 तक कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट और पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया है। इसी वजह से केरल को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल राज्य बनने की दिशा में अग्रसर माना गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, 2025 में भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे किस राज्य में पूर्ण रूप से विकसित हुआ? दोस्तों, 2025 में भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे किस राज्य में पूर्ण रूप से विकसित हुआ है? तो देखिए, 2025 तक उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट पूरे हुए। इससे यूपी भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क वाला राज्य बन गया है। यूपी हो जाएगा, यूपी यानी आपका हो जाएगा राइट आंसर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य जो है भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे पूर्ण रूप से विकसित हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो परियोजना किस नदी के नीचे बनी है? दोस्तों प्रश्न है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो परियोजना किस नदी के नीचे बनी है? तो देखिए, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में हुगली नदी के नीचे बनाई गई है। यह तकनीकी रूप से भारत की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। तो वो हो जाएगा भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो जो परियोजना है किस नदी के नीचे बनी है? तो हो जाएगा हुगली नदी के नीचे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हुगली नदी के नीचे। अगला प्रश्न है, भारत का नया घोषित रामसर स्थल 2025 में किस राज्य से जुड़ा है? दोस्तों प्रश्न में पूछा जा रहा है, भारत का नया घोषित रामसर स्थल 2025 में किस राज्य से जुड़ा है? तो देखिए दोस्तों, रामसर स्थल अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि को कहा जाता है। 2025 में उड़ीसा से नया रामसर स्थल घोषित हुआ है जो जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। उड़ीसा राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का नया घोषित रामसर स्थल जो है उड़ीसा राज्य से जुड़ा है। ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाला राज्य 2025 में कौन सा है? प्रश्न में पूछा जा रहा है, भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य 2025 में कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, इनमें से होंगे। तो देखिए, राजस्थान में अधिक धूप और रेगिस्तानी क्षेत्र होने के कारण सोलर प्लांट तेजी से विकसित हुए। इसीलिए 2025 में राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर है। दोस्तों इसका कारण है कि राजस्थान में जो है अधिक धूप और रेगिस्तानी क्षेत्र होने के कारण जो है सोलर प्लांट तेजी से विकसित हुए, जिसके कारण राजस्थान जो है सौर ऊर्जा उत्पादन के पहले स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस पर्वत श्रृंखला को युवा पर्वत कहा जाता है? दोस्तों किस पर्वत श्रृंखला को युवा पर्वत कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, हिमालय पर्वत भूवैज्ञानिक रूप से अभी भी बन रहा है, इसीलिए इसे युवा पर्वत कहा जाता है, जबकि अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर, हिमालय पर्वत भूवैज्ञानिक रूप से अभी भी बन रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है वह हिमालय। सबसे युवा पर्वत ऑप्शन नंबर सी हिमालय हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, 2025 में भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र किस राज्य में है? प्रश्न में पूछा जा रहा है, 2025 में भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र किस राज्य में है? तो देखिए, सुंदर वन डेल्टा पश्चिम बंगाल में स्थित है। यही भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है और टाइगर रिजर्व भी है। तो दोस्तों जो है कि सुंदर वन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, यही भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। सुंदर वन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र पश्चिम बंगाल राज्य है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र पश्चिम बंगाल राज्य में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की पहली ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना किससे संबंधित है? भारत की प्रश्न में पूछा जा रहा है, भारत की पहली ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना किससे संबंधित है? ऑप्शन में कोयला परिवहन से है, या फिर सौर एवं पवन ऊर्जा ट्रांसमिशन से है, या फिर जल परिवहन से, या फिर रेलवे से। तो देखिए,
मैं आपको डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का उद्देश्य सौर और पवन ऊर्जा को ग्रिड से जोड़ना है दोस्तों। किससे जोड़ना है? ग्रिड से जोड़ना है। इससे स्वच्छ ऊर्जा को देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाया जाता है दोस्तों। इससे स्वच्छ ऊर्जा को देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किससे संबंधित है? सौर एवं पवन ऊर्जा ट्रांसमिशन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। भारत की जो पहली ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है परियोजना जो है किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा ट्रांसमिशन से है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कौन सा नदी बेसिन भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है? दोस्तों कौन सा नदी बेसिन भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है? तो देखिए, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसका नदी बेसिन भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है दोस्तों। गोदावरी नदी का जो दक्षिण में गंगा भी कहा जाता है, इसका इस नदी का जो है नदी बेसिन भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, गोदावरी नदी का दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गोदावरी नदी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन गोदावरी नदी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लेगुन कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लेगुन कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। यह खारे पानी की झील है और प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। चिल्का झील जो है ओडिशा में स्थित है और यह खारे पानी की झील है दोस्तों। भारत का जो सबसे बड़ा खारे पानी का झील है, लेगुन है, वह है चिल्का झील। ऑप्शन नंबर बी चिल्का झील, याद रखिएगा दोस्तों, ध्यान। अगर आप 2025 में सरकारी नौकरी पक्की करना चाहते हैं तो ऐसे करंट अफेयर को रोज रिवाइज करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और डेली करंट अफेयर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय